सोचिए, एक ऐसा गांव जो श्रापित है, एक मंदिर जिसे सब भूल चुके हैं, और वहां रखा एक आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं कुछ और ही दिखाता है। तो आज हम चल रहे हैं शांतिपुर की कहानी में, एक ऐसी जगह जहां अतीत मरता नहीं बल्कि सही मौके का इंतजार करता है। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से जो जैसे ही शांतिपुर गांव पहुंचते हैं उनका स्वागत होता है एक बहुत ही अजीब चेतावनी से। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो बस आने वाले खतरे का एक छोटा सा इशारा था। तो आखिर ये 3 लोग हैं कौन? हैं तो दोस्त, एक ही मिशन पर निकले हैं, पर दुनिया को देखने का तीनों का नजरिया बिल्कुल अलग है। चलिए जरा इनको जानते हैं। और यहीं से ना कहानी में टेंशन बनना शुरू हो जाती है। एक तरफ है माया, जिसे हर चीज में रोमांस दिखता है, उसे तो हर कोने में कोई न कोई कहानी नजर आ रही है। पर दूसरी तरफ है रवि, जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, उसे सिर्फ खतरे के निशान दिख रहे हैं। और फिर आती है नेहा, वो एक रिसर्चर है और अपनी रिसर्च की वजह से उसे पहले से ही शक है कि इस गांव में जो दिख रहा है ना, असलियत उससे कई ज्यादा गहरी और पुरानी है। और इस राज का कनेक्शन सीधा उस पुराने मंदिर और उस अजीब से आईने से है। अब जैसे जैसे वो गांव में अंदर जाते हैं, एक अजीब सी कान फोड़ देने वाली खामोशी है, और गांव वालों की आंखों में बस डर ही डर है, एक ऐसा डर जिसे वो जाहिर भी नहीं करना चाहते। और जैसे ही वो उस मंदिर के बारे में पूछते हैं, एक बुजुर्ग आदमी एक बहुत ही अजीब जवाब देता है। कहता है, वो कहानी सुनने की नहीं, भूल जाने की है। मतलब साफ था, इस गांव का कोई ऐसा दर्दनाक अतीत है जिसे हर कोई बस दफना देना चाहता है। तो इस पूरे श्राप की जड़ में है एक प्राचीन यज्ञ। ये यज्ञ सदियों पहले किया गया था। जानते हैं किस लिए? समय को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, और इसकी नाकामी ने वहां रखे एक आईने में एक ऐसी काली शक्ति भर दी जो आज तक उस गांव पर एक श्राप बनकर मंडरा रही है। आखिरकार वो बुजुर्ग उस आईने का सबसे बड़ा राज बताता है। कहता है, वो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो तेरे अंदर का सच दिखाता है। सोचिए, एक ऐसा सच जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता। अब इतनी सारी चेतावनियां मिल चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो तीनों मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ जानने की इच्छा जिंदा रहने की इच्छा से भी ज्यादा भारी पड़ जाती है। मंदिर के अंदर का हाल तो बहुत बुरा था, पूरा खंडहर बन चुका था, हर तरफ धूल ही धूल। लेकिन एक चीज, वो आईना, वो एकदम साफ था, बिल्कुल बेदाग, जैसे मानो समय ने उसे छुआ तक न हो। माया हिम्मत करके उस आईने के और करीब जाती है, और जो उसे दिखता है वो बेहद खौफनाक है। आईने में माया का ही अक्स था, बिल्कुल उसी की तरह। लेकिन एक भयानक फर्क था, उस अक्स की आंखें लाल थीं, मानो नफरत से जल रही हों। ये देखते ही तीनों वहां से जान बचाकर भागते हैं। पूरी तरह से घबराए हुए वो गांव के गेस्ट हाउस में वापस आ जाते हैं। उन्हें लगा शायद अब सब ठीक है, लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होना था। और यहाँ उन्हें एक और चेतावनी मिलती है, इस बार गेस्ट हाउस की मालकिन से। वो कहती हैं कि इस गांव की दीवारें भी कुछ कहती हैं, रात को तो भूलकर भी बाहर मत निकलना। मतलब साफ है, अंधेरा होने के बाद यहाँ कुछ बहुत गलत होता है। और ये डर तब हकीकत बन जाता है जब माया खिड़की से बाहर देखती है और उसे एक काली परछाई दिखती है जो सीधे उन्हीं को घूर रही होती है। अब तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता। वो तय करते हैं कि अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। वो दरवाजा खोलकर भागते हैं, और उनका सामना एक ऐसी हकीकत से होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव पुराने टूटे फूटे खंडहरों में बदल जाता है। तब उन्हें एहसास होता है कि वो भाग नहीं सकते। वो एक भ्रम में, एक ऐसे माया जाल में फंस चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अब जब ये साफ हो गया कि भागने का कोई फायदा नहीं, तो वो तीनों एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लेते हैं। वो फैसला करते हैं कि इस श्राप की जड़ तक, यानी उस मंदिर तक वापस जाएंगे। लेकिन मंदिर का रास्ता और भी ज्यादा डरावना था। जिन गांव वालों से उन्होंने बात की थी, वो सब के सब पत्थर की मूर्तों की तरह अपनी जगह पर जमे हुए खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो उस आईने ने उनकी आत्माओं को कैद कर लिया हो। जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो आईने के अंदर की वो चीज, वो अस्तित्व पहली बार बोलता है। वो माया को अपनी दुनिया में बुलाता है, उसे शांति और सुकून का लालच देता है। अब वो चीज सिर्फ एक परछाई नहीं है, वो एक असल खतरा बन चुकी है।
और यहीं से शुरू होता है आखिरी मुकाबला। उस पर किसी भी तरह के हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी नेहा को अपनी रिसर्च की एक बात याद आती है, एक जवाबी मंत्र, एक ऐसा मंत्र जो खास तौर पर इसी तरह के भ्रम को तोड़ने के लिए था। बस यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और जैसे ही नेहा उस मंत्र को बोलना शुरू करती है, वो आईना जलने लगता है। पूरा का पूरा माया जाल टूटकर बिखर जाता है और तीनों दोस्त आखिरकार उस श्राप से आजाद हो जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, श्राप टूट जाता है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर एक आईना वाकई हमारे अंदर का सच दिखा सकता है, तो हमारे अंदर आखिर कौन सी कहानियां इंतजार कर रही हैं? और क्या हम उस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं?